यह कहानी रामदास की पुस्तक बी हियर नाउ से ली गई है, जो एक युवा अमेरिकी व्यक्ति रिचर्ड एल्पर्ट और उनकी भारत यात्रा की है। आइए इस प्रेरणादायक कहानी को समझें। रिचर्ड एल्पर्ट, जिन्हें बाबा रामदास के नाम से भी जाना जाता है, एक अमेरिकी आध्यात्मिक शिक्षक, आधुनिक योग के गुरु, मनोवैज्ञानिक और लेखक थे। उनकी 1971 की बेस्टसेलर पुस्तक बी हियर नाउ ने पश्चिम में भारतीय आध्यात्मिकता और योग को लोकप्रिय बनाने में मदद की। इसके बाद के 4 दशकों में उन्होंने आध्यात्मिकता पर 12 और किताबें लिखीं, जिनमें ग्रिस्ट फॉर द मिल 1977, हाउ कैन आई हेल्प 1985 और पॉलिशिंग द मिरर 2013 शामिल हैं। 1960s के दशक की शुरुआत में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में रामदास, जो उस समय रिचर्ड एल्पर्ट के नाम से जाने जाते थे, टिमोथी लेरी के साथ व्यक्तिगत और पेशेवर रूप से जुड़े थे। उन्होंने लेरी के साथ साइकेडेलिक दवाओं के चिकित्सीय प्रभावों पर शोध किया। इसके अलावा एल्पर्ट ने 1962 में हार्वर्ड डिविनिटी स्कूल के स्नातक छात्र वॉल्टर पानके की गुड फ्राइडे एक्सपेरिमेंट में मदद की, जो ड्रग्स और रहस्यमय अनुभव पर पहला नियंत्रित और डबल ब्लाइंड अध्ययन था। हालांकि यह शोध उस समय गैरकानूनी नहीं था, लेकिन यह विवादास्पद था और इसके परिणाम स्वरूप 1963 में लेरी और एल्पर्ट को हार्वर्ड से निकाल दिया गया। 1967 में एल्पर्ट भारत गए और हिंदू गुरु नीम करोली बाबा के शिष्य बन गए। महाराज जी ने उन्हें रामदास नाम दिया, जिसका अर्थ है राम का सेवक। 1997 में उन्हें स्ट्रोक हुआ, जिसके कारण उन्हें लकवा और बोलने में कठिनाई हो गई। उन्होंने इस घटना को कृपा का कार्य मानते हुए स्वीकार किया और फिर से बोलना सीखा। साथ ही वे सिखाने और किताबें लिखने का कार्य जारी रखते रहे। 2004 में भारत यात्रा के दौरान वे गंभीर रूप से बीमार हो गए, जिसके बाद उन्होंने यात्रा करना छोड़ दिया और माओ, हवाई में बस गए। वहां उन्होंने अन्य आध्यात्मिक शिक्षकों के साथ वार्षिक रिट्रीट आयोजित किए और 2019 में अपने निधन तक यह कार्य जारी रखा। ज्ञान और शांति नशे या प्रयोगों से नहीं, बल्कि आत्मसमर्पण और प्रेम से मिलती है। नीम करौली बाबा के साथ उनके अनुभव ने उनके जीवन का रुख बदल दिया। इस मुलाकात ने उन्हें आध्यात्मिकता की गहराई में उतारा और उनके भीतर के अहंकार को मिटाकर एक नया नाम दिया, रामदास। महाराज जी के संपर्क में आकर उन्हें पता चला कि सच्चा ज्ञान और शांति नशे या प्रयोगों से नहीं, बल्कि आत्मसमर्पण और प्रेम से मिलती है। रामदास कहते हैं, मैं भारत में एक युवा अमेरिकी व्यक्ति के साथ यात्रा कर रहा था। हमारा उद्देश्य उसके वीजा की समस्या को हल करने के लिए उसके गुरु से मिलना था। मैंने एक दोस्त से लैंड रोवर उधार ली थी, लेकिन मैं इस यात्रा को लेकर परेशान था। मैंने नशे में बहुत समय बर्बाद कर दिया था और भारत में बहुत लंबा समय बिताया था। अब एक गुरु से मिलने की मेरी कोई इच्छा नहीं थी। हम हिमालय की पहाड़ियों में पहुंचे और एक मंदिर के पास रुके। मेरे साथी ने लोगों से पूछा, गुरुजी कहाँ हैं? उन्होंने पहाड़ी की ओर इशारा किया। कुछ ही देर में वह खुशी से भर गया और गुरुजी से मिलने के लिए दौड़ पड़ा। मैं कार से बाहर निकला और अब मुझे और गुस्सा आ रहा था, क्योंकि सभी लोग मुझे नजरअंदाज कर रहे थे। गुस्से में मैं भी बिना चप्पल के पथरीले रास्ते पर भागा। कुछ दूर जाने के बाद एक घाटी के किनारे एक सुंदर दृश्य दिखाई दिया। वहां एक बूढ़े साधु कंबल ओढ़े हुए पेड़ के नीचे बैठे थे। वे करीब 60-70 साल के रहे होंगे। उनके चारों ओर कुछ लोग शांतिपूर्वक बैठे थे। पूरा दृश्य, वह समूह, बादल, हरी भरी घाटी और हिमालय की पवित्रता बहुत सुंदर लग रहा था। मेरे साथी ने दौड़कर उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया और रोने लगा, और वह बुजुर्ग उसके सिर पर हाथ फेर रहे थे। यह देखकर मैं और ज्यादा उलझन में था। मैं कुछ दूरी पर खड़ा रहा, सोचते हुए, मैं उनके चरण नहीं छूने वाला। मुझे यह सब करने की जरूरत नहीं है। गुरुजी कभी कभी मेरी ओर देखकर हल्के से मुस्कुराते, जो मुझे और असहज कर देता था। फिर उन्होंने मुझसे हिंदी में कुछ कहा, जिसे मैं समझ नहीं पाया, लेकिन वहां मौजूद एक व्यक्ति ने अनुवाद किया। गुरुजी ने मेरे साथी से पूछा, क्या तुम्हारे पास महाराज जी की तस्वीर है? हाँ, उसे मुझे दे दो, गुरुजी ने कहा। मैंने सोचा, यह बहुत अच्छा है, वह अपनी ही तस्वीर मुझे दे रहे हैं। मैंने मुस्कुराकर उनकी ओर सराहा, लेकिन मैं अभी भी उनके चरण छूने के लिए तैयार नहीं था। गुरुजी ने आगे पूछा, तुम बड़ी गाड़ी में आए हो? हाँ। सच कहूं तो मैंने वह गाड़ी उधार लेने की इच्छा नहीं रखी थी, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी मुझे बोझिल लग रही थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तुम मुझे वह गाड़ी दोगे? इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, मेरा साथी तुरंत बोल पड़ा, महाराज जी, अगर आप चाहते हैं तो वह गाड़ी आपकी है। रुको,
ये गाड़ी मेरी नहीं है, मैंने झुंझलाते हुए कहा। गुरुजी और बाकी लोग हंसने लगे, लेकिन मैं नहीं हंस रहा था। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, तुमने अमेरिका में बहुत पैसे कमाए? मैंने अपने अध्यापन के सालों को याद किया और गर्व से कहा, हाँ। कितने पैसे कमाए? एक समय पर मैंने थोड़ा बड़ा चढ़ाकर कहा, $25,000। वहां बैठे लोगों ने इस रकम को रुपये में बदला और सभी इस राशि से प्रभावित हो गए। यह सब केवल मेरा दिखावा था। मैंने कभी भी $25,000 नहीं कमाए थे। और वे फिर से हंसे और बोले, तुम मेरे लिए ऐसी गाड़ी खरीदोगे? उस पल मेरे मन में यह बात आई कि हालांकि मैं यहूदी फंडरेजिंग परिवार से आता हूं, मैंने ऐसा हड़बड़ी कभी नहीं देखा। उन्होंने अभी तक मेरा नाम भी नहीं पूछा और $7,000 की गाड़ी मांग ली। शायद, मैंने कहा। यह सब अब मुझे बहुत परेशान करने लगा था। फिर उन्होंने कहा, उन्हें ले जाओ और अच्छा खाना खिलाओ। हमें स्वादिष्ट भोजन दिया गया और आराम करने को कहा गया। कुछ समय बाद हम फिर महाराज जी के पास गए। उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, इधर आओ, बैठो। मैं उनके सामने बैठ गया। उन्होंने मेरी ओर देखा और कहा, तुम कल रात तारों के नीचे थे? हाँ, मैंने जवाब दिया। तुम अपनी मां के बारे में सोच रहे थे? हाँ। यह बात मुझे हैरान कर गई। पिछली रात मैं बाथरूम जाने के लिए बाहर निकला था। आसमान में तारे बहुत चमक रहे थे। मैं वहां खड़ा होकर ब्रह्मांड के करीब महसूस कर रहा था। उस समय मुझे अपनी मां की उपस्थिति महसूस हुई थी, जिनकी 9 महीने पहले तिल्ली की समस्या से मृत्यु हो गई थी। यह अनुभव बहुत गहरा था और मैंने किसी को इसके बारे में नहीं बताया था। गुरुजी बोले, वह पिछले साल मरी थीं। हाँ। उनकी मृत्यु से पहले उनका पेट बहुत बड़ा हो गया था। हाँ। उन्होंने पीछे झुककर अपनी आंखें बंद कर लीं और कहा, तिल्ली, वह तिल्ली की समस्या से मरी थीं। उस पल मेरे साथ जो हुआ उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। यह सुनकर मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। वह कौन है? यह सब कैसे हो सकता है? उन्होंने यह सब कैसे जाना? मेरा दिमाग जैसे फ्रीज हो गया। उस पल मेरे भीतर कुछ टूट गया। मेरे सीने में एक अजीब दर्द उठा और मैं फूट फूट कर रोने लगा। यह रोना खुशी या दुख का नहीं था। यह ऐसा रोना था जैसे मैं अपने भीतर किसी बोझ से मुक्त हो गया था। उस दिन मैंने महसूस किया कि मेरा जीवन यात्रा खत्म हो गई थी। मैं अपने भीतर के घर तक पहुंच गया था। अगर रामदास की इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारी इस तरह की और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके विचार जानने का हमें इंतजार रहेगा। कमेंट करें और बताएं कि इस कहानी ने आपको क्या सिखाया। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।